नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ नागा सन्यासी हैं जो कि गिरनार से आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं गिरनार के बारे में कि क्या महत्व है और गिरनार जो है कहाँ पे है। जी बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम बताइए। हमारा नाम चैतन्य गिरी महाराज है। गिरनार से आए, जूनागढ़ गिर। पहाड़ी के बारे में हाँ, पहाड़ी गिरनार बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा है कि ये 10,000 में एक सीढ़ी कम है। 10,000 सीढ़ी में एक सीढ़ी कम है। हाँ, बहुत पुराना। वहाँ पे कहा जाता है साधु संत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद शिवरात्रि को सब साधु संत साईं स्नान होता है। शिवरात्रि का बहुत बड़ा साईं स्नान होता है। बहुत दर्शन करने आते हैं शिवरात्रि। गुरु दत्तात्रेय महाराज ऊपर से गिरनार पे बराज है। 33 करोड़ देवता का ऊपर स्थान है सबका। गिरनार बहुत पुराना है। गिरनार का बहुत अच्छा है। गिरनार का बहुत पुराना स्थान है। हाँ, दत्तात्रेय जी भी विद्यमान है, उनके बारे में हाँ, गुरु दत्तात्रेय महाराज का मेन धूणा है। ऊपर से नीचे गोरखनाथ जी का है। फिर अम्बा माता का मंदिर है। एकदम ऊपर गुरु दत्तात्रेय महाराज का धूणा है। हाँ, बहुत अच्छा। आप काशी में आए हैं, काशी में आने का क्या महत्व है? काशी में हमारे प्रयागराज में कुंभ हुआ। प्रयागराज का कुंभ होने के बाद काशी आते हैं सब साधु, इसलिए काशी आना। आप काशी आए हैं, कैसा लग रहा है और कितनी बार आ चुके हैं काशी में? काशी पहली बार ही आए, अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना दिन रहेंगे आप? अब रहेंगे होली तक। होली तक आप रहेंगे। क्या महत्व है होली तक रहने का? तो महत्व जब हमारा प्रयागराज में कुंभ लगता है 12 साल में, तब सब साधु हमारे काशी आता है, तो यहाँ रहना पड़ता है 1 महीना। आपके इष्ट देव कौन है? ये हमारा इष्ट देव गिरनारी महाराज, गुरु दत्तात्रेय महाराज, उनके बारे में जूना अखाड़ा से। दत्तात्रेय जी के बारे में बताइए। हाँ, दत्तात्रेय जी महाराज में बता रहे हैं। गुरु दत्तात्रेय महाराज हमारा जूना अखाड़ा इष्ट देव। पर माँ विष्णु में 3 वो माता अंशों के वहाँ गए थे, ये तीनों देवता लोग। तो वहाँ तीनों को 6 महीना का बालक बना दिया माता अंशों ने। और इसके बाद वहाँ गुरु दत्तात्रेय महाराज का जन्म। बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया आप? है, हाँ, कैसा अनुभव रहा बाबा का दर्शन करके? बहुत अच्छा है। काशी के बारे में क्या? काशी के बारे में अभी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा माई का दर्शन, मेला वाला बहुत अच्छा है। हाँ, धूना तो ये धूना तो हमारे साधु का आद अनादि से है। धूना ही हमारा साधु का धूना भजन करना, धूना तापना आद अनादि से। और क्या महत्व है गिरनार पहाड़ी का? गिरनार में कई संत पड़े हैं, कई ऋषि मुनि, कई तप कर रहे हैं गुफा में। कोई पार वगैरह के कोई गिनती नहीं है। हाँ, हाँ, गुफा में रहते हैं वो। शिवरात्रि के बाहर आते हैं। मैं 10 नाम सन्यासी नागा बाबा जूना अखाड़े से। बाबा विनोद गिरी, छोटा सा नाम संतों का दिया हुआ। बाबा जी, गिरनार पहाड़ी जो है उसके बारे में हमें विस्तार से समझाइए। और उसमें बहुत सीढ़ी चढ़ना पड़ता है और बहुत ऊंचे पे जाके गिरनार पहाड़ी है। उस पे जाके गिरनार का एक मंदिर है समझो। और उसी पे महात्मा रहते हैं बहुत गिरनार में। और दत्तात्रेय का मंदिर है वहाँ, समझो। और बहुत सेवा करना भाव होता है, वो ही वहाँ चढ़ सकता, अन्यथा चढ़ने का किसी का हिम्मत नहीं है। क्रेन से जा सकता है, पैदल जाना बड़ा कठिन है। देखो, कम से कम 3 दिन लग जाता है चढ़ने में। 3 दिन लगता है। और जो नौजवान है वो 2 दिन में चढ़ पाएगा। गिरनार के बारे में जो है कि वहाँ दत्तात्रेय का मंदिर है। दत्तात्रेय भगवान जो यहाँ काशी में भोलेनाथ, वहाँ दत्तात्रेय, बात एक ही है। तीनों देवता एक ही है, अलग अलग स्वरूप बना दिया है, मगर है एक ही चीज़ है। उनमें हम तुम डिफरेंस नहीं सोचना चाहिए, न जानना चाहिए। अगर डिफरेंस जानेंगे तो हमको जो प्राप्ति करनी है ना, उसमें हम फिर उलझ जाएंगे, पार नहीं हो सकते। कहने का मतलब बाबा जी, काशी के बारे में क्या महत्व है? काशी क्या है, मोक्ष की नगरी क्यों है और यहाँ के बारे में बताइए। यह ऐसा है, यहाँ भोलेनाथ स्वयं आए थे काशी। ये 5 कोष के बीच में कोई अपवित्र आत्मा भी शरीर छोड़ती है तो वो श्रुति बैकुंठ धाम को जाती है। ऐसे मोक्षदायिनी जो है जय भोलेनाथ की नगरी, इसमें उन्होंने अपना त्रिशूल से और ये बांध दिया है। ये काशी, ऐसे काशी में ऐसा कोई घड़ी बाकी नहीं जाता है। हरिचंद घाट पे शमशान घाट है, यहाँ चिता जलती रहती है। ऐसे में ये
इतने बात नहीं है, उससे भी बहुत बात है। जैसे विभूति छान के और भोलेनाथ पे चढ़ती है और संत भी चढ़ाते हैं जो भोलेनाथ का सेवन पूजा याचना में रहते हैं वो, ऐसा ही। और प्रकृति के अनुसार सब ऐसा ही चलता रहेगा याद काल तक, ऐसा ही। जो भोलेनाथ की नगरी असंभव नहीं है, संभव है, कोई बात नहीं है, सब ठाकुर जी करता है ऐसे। हरिचंद्र घाट पे मौजूद हैं, क्या महत्व है इस घाट का? इस घाट को शमशान भी यहाँ कहा जाता है। ऐसा है, हरिचंद घाट इस समय से माना गया, उस समय हरिचंद जी काशी बिके कालू के यहाँ, और वो उनकी घरवाली रोहित बच्चा और उनका ब्राह्मण के यहाँ ठहर जो दान कर दिया था। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान ही आए थे और 12 रूप धारण करके, और उनका खाना भी खा जाते थे। फिर भी एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो जब उनको 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गया तो उनका शरीर अथवा दलदल हो गया। दलदल हो गया तो भगवान परीक्षा लेते रहते, तो खाना कालू भेजता था, तो खाने को अपने स्वयं ही आके खा जाते, किसी न किसी का रूप धारण करके, और रूप धारण करके खा जाते थे। तो एंड ये हुआ कि उनका बच्चा था, तो उनकी घरवाली आई गंगा में पानी भरने के लिए। कालू बोला का मतलब हरिचंद राजा बोले कि मेरे को उछवा दे घड़ा, तो वो भी पानी जल भरने गए। तो उसने कहा मेरा धर्म तुम्हारा धर्म दोनों का नष्ट हो जाएगा, अपने धर्म पे तुम रहो, हम अपने धर्म पे। तुम थोड़ा गंगा में जाओ अंदर और पानी का मटका अपने सर पे ले लो, आराम से उठ जाएगा, फिर तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ समय के बाद रोहित खत्म हो जाता है, तो उसको लेके आई थी शमशान के अंदर। तो उसने कहा कि ये मेरे बाप का मरकट नहीं है, जब तू अपने धर्म से निवृत्त नहीं हो सकती तो मैं भी नहीं हो सकता। ऐसा है, टका चाहिए, टका नहीं है तो मेरे को कफन चाहिए, आधा कफन दो। तो आधा कफन दिया, और उसके बाद में चले जाती है, वो निष्फल हो जाती है। ब्राह्मणी कहीं ठहर रहते, तो राजा की घरवाली, तो उसके आके परमात्मा के रूप धारण करके और उनके ओट रचा दिया। तो फिर देखा रहे कि डायन आ गई, काशी में हल्ला हो गया, डायन आ गई या मंदिर में पड़ी है। तो मटे हरिचंद राजा को ही भेजा गया। राजा ने पहचानते हुए भी उसको पकड़ के लेके आए थे। उसको मारते तो वहीं मार देते, मगर लेके आए थे कि ये डायन है, कौन है ये, तुम बताओ, हम जिसको दंड जैसा दे। तो उसने कहा जब तक भगवान आ जाते हैं, क्या छोड़ दो इसका हाथ, हमने ही इसका सारा कार्य किया, तेरा भी हमने ही किया। ऐसा है, अब तू राजा बन। और राजा बन गया। फिर हरिचंद जी अपने राजपाट में लीन हो गए। ऐसे जो करके हरिचंद घाट जिसका नाम पड़ा हुआ है। चाहे तुम बातें विश्वनाथ कह लो, चाहे भोलेनाथ कह लो, एक ही बात है। ये नगरी जो समझो संतों की धरोहर है, ऐसे में। और संत सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं भोलेनाथ को। हम भी महाकाल का ही रूप धारण करते हैं। जब विभूति चढ़ जाती है तो महाकाल ही बन जाता है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब हमारे लिए बच्चे, समाज सब एक ही रूप से देखते हैं। हम उनमें भिन्नता नहीं देख सकते। भभूति क्यों रमाते हैं आप? विभूति जो नवाते हैं कि हम भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, इस वजह से हमको विभूति रमाना हमारा अनिवार्य है। हम सन्यासी हैं, सन्यास धारण भोलेनाथ ने किया है, या सन्यासी बाबा हम हुए जो नागा बाबा है। उसके बाद तो ये वैसे ही बाबा जी बन के घूम रहे, तो उससे थोड़ी उद्धार होता है। जब तक पिंड दान नहीं करता है, ऐसा विजयावन नहीं होता है, जब तक क्या है संस्कारी बाबा नहीं कहला जाएगा। वैसे तो कपड़ा पहनने से तो सभी संसार पहलेगा, तो सभी बाबा थोड़ी हो जाएगा। जो कर्मकांडी होता है बाबा वही सी कैसे किया जाता है बेटा। ठीक, ओम नमो नारायण। अभी हमारे साथ नागा सन्यासी थे, उन्होंने गिरनार की पहाड़ी के बारे में बताया। कहा जाता है कि गिरनार की पहाड़ी पे बड़ी संख्या में जो नागा सन्यासी हैं उसके गुफा में बसे होते हैं, और वहीं पे भगवान शंकर की आराधना करते हैं। बाबा काशी में आए हुए हैं, काशी के महत्व के बारे में बताया। अभी हरिचंद्र घाट पे बाबा मौजूद हैं, यहीं पे अपनी धुनी रमाए हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियम तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।